देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जारी की है 13 जिला अध्यक्षों की सूची, जिसका इंतजार किया जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस ने जारी कर दी है 13 जिला अध्यक्षों की सूची। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, जहां पर 13 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। यानी संगठन को मजबूत करने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इस वक्त यह बड़ी खबर, काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि टीम को मजबूत किया जाए, लेकिन बड़ी खबर कांग्रेस ने जारी की अपने 13 जिला अध्यक्षों की सूची। और इस वक्त बड़ी खबर है, गोविंद सिंह डोटासरा की टीम का निर्माण धीरे धीरे होता जा रहा। और आपको बता दें कि अब इस कार्यकारिणी को और मजबूत किया जा रहा है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। 33 में से 13 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस ने जारी की है 13 जिला अध्यक्षों की सूची। इस वक्त ये बड़ी खबर, और कांग्रेस खेमे से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर इसको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 सालों से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब कार्यकारिणी और यानी टीम को मजबूत किया जाएगा और जिले को इकाइयों का फॉर्मेशन होगा। सुशांत हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। सुशांत, वाकई में जिस बात का इंतजार बहुत पहले से था, फिलहाल कांग्रेस ने अब कदम उधर बढ़ा दिया है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद संगठन को मजबूत करने की कवायद। देखिए संजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा और लंबे समय से इंतज़ार भी हो रहा था। और ये सूची ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस की देशव्यापी जो रैली दिल्ली में होने वाली थी संजय, महंगाई को लेकर, वो रैली अब 12 दिसंबर को जयपुर में होगी। यानी उस रैली से पहले कांग्रेस के पास 13 ऐसे जिले हैं जहां पर जिलाध्यक्ष होंगे। नई टीम आने वाले दिनों में वो बनाएंगे। लेकिन संगठन के लिहाज से, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिहाज से संजय, बड़ी खबर, हम एक एक करके नाम भी जो हैं बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2 स्पोक्स पर्सन भी कांग्रेस ने बना दिए हैं। 13 जिलाध्यक्षों के अलावा RC चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। ये भी एक तरह का वैक्यूम था और लगातार इस बात की चर्चा भी थी कि मीडिया पैनलिस्ट हों, प्रवक्ता हों, सही ढंग से जो है पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार कोशिश थी। इसके साथ साथ सीताराम अग्रवाल को ट्रेजरर बना दिया गया है, कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। ये भी एक नियुक्ति की गई है। जिलाध्यक्षों में हम बात करें तो अलवर से योगेश मिश्रा का नाम है, 12 से रामचरण मीना का नाम है, बाड़मेर से फतेह खान है, बीकानेर अर्बन से यशपाल गहलोत हैं, दौसा से रामजी लाल हैं, जैसलमेर से उमेश सिंह तंवर हैं, झालावाड़ से वीरेंद्र सिंह गुर्जर हैं, जोधपुर ग्रामीण से हीराराम मेघवाल विधायक को यहां पर मौका दिया गया है। जोधपुर अर्बन नॉर्थ की बात करें तो सलीम खान हैं, जोधपुर अर्बन साउथ की बात करें तो नरेश जोशी हैं, नागौर से जाकिर हुसैन को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, हरि सिंह राठौड़ को राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है और सुनीता गिठाला को सीकर से जिम्मेदारी दी गई है। इस सूची में एक विधायक भी हैं महिला चेहरे के तौर पर, सीकर से सुनीता गिठाला हैं, PCC अध्यक्ष इसी जिले से आते हैं, लक्ष्मणगढ़ से। और जोधपुर में हम बात करें, 3 जिलाध्यक्षों को हम देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है, उनका गृह जिला है और CM की स्वीकृति के बाद अजय माकन की जो बैठक हुई उसमें इन नामों को फाइनल किया गया। इसके अलावा बीकानेर से भी हम देख पा रहे हैं, चूंकि बीकानेर से अब 3 जो है मंत्री इस कैबिनेट में शामिल हैं, लिहाजा संगठन के लिहाज से भी अब नाम जब ऐड हुए हैं, बीकानेर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन ये सूची पहली सूची है संजय। इस सूची के बाद हम देखेंगे कि एक सूची अभी जारी होगी जिलाध्यक्षों की, वो संभवतः 5-7 दिनों में जारी होगी। उस पर भी होमवर्क हो गया, हालांकि कुछ नाम है। लेकिन जो सिलसिला फुल टाइम प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर गए, सोनिया गांधी से मुलाकात की, वेणुगोपाल से मिले, अजय माकन से मिले, उन तमाम नेताओं से मुलाकात के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि करीब 1 साल हो गया है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन संगठनात्मक गतिविधियां जितनी तेजी से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कहीं ना कहीं निराशा का भाव था। लेकिन फाइनली अब जब मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी है और फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर PCC चीफ जब बार बार अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लेकर आना है, ऐसे में एक मजबूत टीम चाहिए। ये जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, उसके बाद फिर ब्लॉक
ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे और वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। यानी कांग्रेस का जो एक सिस्टम रहा है कि पीसीसी से लेकर ब्लॉक स्तर तक और उसके बाद ग्रामीण स्तर पर जो उनकी कार्यकारिणियां लगातार सक्रिय तौर पर काम करें, वो बानगी हमें फिर से दिखाई देगी। 13 जिलाध्यक्ष संजय बनाए गए हैं और 2 स्पोक्स पर्सन हैं, 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति कांग्रेस की तरफ से की गई है। सुशांत, पिछले दिनों सचिन पायलट ने भी इस बात का जिक्र किया था मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद कि अब संगठन में भी, चूंकि इसके पहले आपने देखा कि दिल्ली में गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी, इसमें छाप किसकी दिख रही है, किसकी बातों को सुना गया है, बैलेंस किया गया कि नहीं किया गया 13 चेहरों में? देखिए, कांग्रेस की कोई भी सूची आप संजय उठाइए, उसमें सबसे बड़ा बैलेंस तो जातिगत समीकरणों का होता है। माइनॉरिटी को तवज्जो दी जाती है। माइनॉरिटी के चेहरे भी हम इसमें देख रहे हैं। फतेह खान है बाड़मेर से। अगर हम महिला चेहरे के तौर पर बात करें तो सुनीता गिंटाला सीकर से हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जो हैं, उनको नागौर से जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष की। लेकिन साथ साथ जिलाध्यक्ष में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके पास तजुर्बा कितना है, आपके पास अनुभव कितना है, संगठन की गतिविधियों में आप पहले किन पदों पे रहे हैं, क्या जिले में किसी भूमिका आपने पहले संभाली हुई है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। ऐसे में जिले में कमान आपके पास रहने वाली है, वहां तमाम तरह के जो आयोजन होंगे वो आपको करने होंगे। इस लिहाज से अनुभव को वरीयता दी जाती है। लेकिन चूंकि प्रदेश में कई तरह के समीकरण हैं, ऐसे में अगर हम बात करें तो टोंक की सूची अभी जारी नहीं हुई है, सचिन पायलट वहां से आते हैं। जयपुर में हम बात करें, जयपुर शहर हो, जयपुर ग्रामीण हो, कई नाम ऐसे थे जिनको लेकर पेच फंस गया था। कुछ जो है विधायक भी इंटरेस्टेड थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में वो सूची नहीं है। गंगानगर का नाम नहीं है, हनुमानगढ़ का नहीं है। तो 39 जिले हैं। अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला दें कांग्रेस में, तो अभी भी जो है एक बड़ी सूची का इंतजार रहेगा। लेकिन अच्छी बात संजय क्या है कि ये कांग्रेस की जो रैली होने वाली थी पहले दिल्ली में, 12 तारीख को बड़ी रैली थी महंगाई के खिलाफ। देश भर से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उसमें शिरकत करने वाले थे। वो रैली अब जयपुर में हो रही है। ये एक हमारे दर्शकों के लिए भी अपडेट है कि वो 12 तारीख को वो रैली जयपुर में होगी और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। देश भर से कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के जयपुर आएंगे और एक बार फिर से हम कहें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लीडरशिप पर पार्टी आला कमान ने भरोसा व्यक्त किया। ऐसे समय में जब दिल्ली में कांग्रेस की रैली को अनुमति नहीं मिल पा रही थी, वो स्थान तय नहीं किया जा रहा था, और जब अजय माकन आए, अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की, तो पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया और जिस पर आला कमान ने भरोसा व्यक्त किया है। डोटासरा की संगठन की जो गतिविधियां, उनकी लीडरशिप है उस पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे, तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक बड़ी परीक्षा होगी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी, इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना जिसमें देश भर से कांग्रेस नेता कार्यकर्ता आएंगे। लेकिन अगर उससे पहले उम्मीद की जा सकती है कि एक सूची कांग्रेस की ओर जारी हो और जो जिला स्तर पर कांग्रेस जो संगठन बड़ी संख्या में जब जिम्मेदारी रहेगी लोगों को जयपुर लेकर आने की, कार्यकर्ताओं की, तो उसमें इस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। वैसे सही कह रहे हैं आप कि इस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, लेकिन अभी 13 जिलों का है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई सालों से जिलाध्यक्ष बदले नहीं गए। इस बार परिवर्तन की उम्मीद है क्या? देखिए संजय, परिवर्तन तो होगा निश्चित तौर पे। नए चेहरे हम आने वाली सूची में देखेंगे कि जब नए हाथों में कमान होगी और न केवल जिलाध्यक्ष के तौर पर बल्कि पीसीसी की कार्यकारिणी का भी संजय विस्तार होना है। 39 अभी पीसीसी में पदाधिकारी हैं और एक ही बहुत छोटी टीम है। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक बड़ी जंबो टीम जो है पीसीसी की होती आई है, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद एक छोटी टीम बनाई गई। उसकी वजह भी वही कि जो कांग्रेस की अंदरूनी सियासत है, बहुत सारे नामों पर सहमति नहीं बन पाती। लेकिन जब ये संकेत डोटासरा देकर गए हैं कि एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत जो है वो लागू हो गया है, तो ऐसे में कई सारे जो मंत्री भी बन गए हैं पीसीसी के पदाधिकारी जो हैं, गोविंद राम मेघवाल उपाध्यक्ष हैं, तो उस तरह के चेहरे वहाँ से हटेंगे, वो नए नाम वहाँ पे जुड़ेंगे। उनमें जो डोटासरा ने संकेत दिए, अजय माकन ने जो संकेत दिए कि युवाओं की एक बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और स्पोक्स पर्सन के साथ साथ मीडिया पैनलिस्ट हैं या दूसरे जो भी पीसीसी के सुशांत, स्पोक पर्सन के तौर पर जिन 2 नामों का जिक्र है, जरा वो नाम बताइए। हो रहा है
देखिए, स्पोक्स पर्सन के तौर पर आरसी चौधरी हैं। अभी अघोषित तौर पर ये काम देख रहे थे। लगातार हम इन्हें टीवी डिबेट में, आपका जो शो आता है संजय, उसमें भी लगातार ये आपके साथ मौजूद रहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इन्हीं को ही जो है बेचते। सुशांत, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब खुद मेरे साथ जुड़ गए। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहले आपको बधाई। अब घोषित तौर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी आप हमारे साथ बैठकर 8 बजे के डिबेट में निभाएंगे। मैं निश्चित रूप से सदैव जी न्यूज और संजय जी आपका सदैव साथ बना रहा है, और आप सदैव मुझे प्रवक्ता के तौर पर कहते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने आज अधिकृत तौर पर घोषणा की है, इसलिए मैं प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी का, माकन जी का और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाया। चौधरी साहब, 13 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, सूची जारी कर दी गई, बाकी का इंतजार किया जा रहा। कहा जा रहा कि अभी रैलियों में भी इनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, लेकिन सवाल यह भी है कि अभी प्रदेश कार्यकारिणी को और मजबूत करना है। 39 लोगों की, जो 39 लोगों की अभी टीम है, इससे काम नहीं चलने वाला। वो कब तक हो जाएगा? संजय जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ कोई 39 प्रदेश के पदाधिकारी बन जाने से या जिला अध्यक्ष बन जाने मात्र नहीं। कांग्रेस पार्टी जो मजबूत है वो बूथ की जो कार्यकर्ता जो बिना किसी पद के और विचारधारा के तौर पे लड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कल मीटिंग हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर, उसमें ये बातें निश्चित की कि जब भी हमारी सरकार के मंत्री जिला प्रभारी के तौर पर जब जिलों में जाएंगे तो प्रदेश का पदाधिकारी साथ में होगा, और संगठन के वो तमाम जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे पार्टी की विचारधारा को लेकर लड़ते हैं और एक वोट को पहुंचाते हैं जी, उन सब की वजह से पार्टी सशक्त होती है। निश्चित रूप से संगठन में जो दायित्व दिए जाते हैं वो अपने एक दायित्व के प्रति निर्वहन करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है वो बूथ पे जो कार्यकर्ता है वो उसकी ताकत नहीं। चौधरी साहब, वो तो ठीक है, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद ये नाम, 13 नाम अब तक सामने आए हैं। ये पूरी सूची 33 जिलों की कब तक जारी हो जाएगी? निश्चित रूप से वो जो दूसरे जो जिलाध्यक्ष थे, अभी जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष रहे, हो सकता है उन्हें और कोई महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जाए, हो सकता है कोई नियुक्तियों में हो सकता है किसी प्रदेश की कार्यकारिणी में हो सकता है किसी दूसरी जगह पे हो। ये संगठन का एक सदैव सतत सिलसिला है। जिस जगह पे जो व्यक्ति हैं, आपने निश्चित रूप से जो बात कही कि मैं सदैव ये दायित्व का निर्वहन कर रहा था और बहुत से साथी हमारे जो इसका निर्वहन कर रहे थे, इसी प्रकार हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी और जो भी जिस जगह जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन उसी हिसाब से कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। तो देर आए दुरुस्त आए, इसको कहा जा रहा है, यानी आने वाले वक्त में महीने या 10-5 दिन के भीतर पूरी टीम राजस्थान की कांग्रेस की कहा जाए कि तैयार हो जाएगी। निश्चित रूप से एक जो कोविड का दौर रहा, उस कोविड के दौर के अंदर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माकन साहब हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, उन सब का लोगों से जो संवाद का सिलसिला, जो मिलने का सिलसिला था, वो एक रुक सा गया था। प्रदेश प्रभारी जो माकन साहब हैं, उन्हें संभाग के तौर पे सब 2-3 संभागों की मीटिंगें की और संभाग रह गए थे कोविड की वजह से। सक्रिय रूप से आज ये हमें लगता है कि चुनौती ना दे भगवान, हमें इस महामारी से निकाले। निश्चित रूप से गतिविधियां आगे और तेज बढ़ेंगी संगठन की, पार्टी की, सब चीजों। ठीक है चौधरी साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मेरे साथ इस वक्त बीकानेर से